हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है रीजनिंग पॉइंट। फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने सिलोगिज्म के पार्ट 1 के बारे में डिस्कस किया था, जिसमें बेसिक्स और अलग अलग केसेस थे जिनके बिहाफ पर हमने क्वेश्चंस सॉल्व करे थे। और उसी में हमने कुछ जो केसेस बताए थे उनमें अलग अलग टाइप के थे, जैसे सम का केस था, ऑल का केस था, सम नॉट का केस था। उनको हमने सॉल्व करा था और अच्छे से उसको डिफाइन किया था। तो चलिए चलते हैं आज के सेशन की तरफ, जो है हमारा पार्ट 2। इस सेशन में हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे जिनमें जितने भी केसेस थे तो वो फॉलो होंगे। चलिए देखते हैं हम पहला क्वेश्चन इसमें। देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो दो स्टेटमेंट्स हैं, पहला है इसमें ऑल ट्रक्स फ्लाई, सभी ट्रक उड़ते हैं। और दूसरा है सम स्कूटर फ्लाई, कुछ स्कूटर भी उड़ते हैं। तो देखिए, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि जो भी स्टेटमेंट होंगे वो प्रैक्टिकल लाइफ से थोड़ा अलग होंगे, जिनका आपस में रिलेशन नहीं होता है, और अगर आपको स्टेटमेंट में दिया गया है तो वो ट्रू माना जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसके कंक्लूजन्स क्या हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो कंक्लूजन्स भी दिए गए हैं। पहला है इसमें ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, सभी ट्रक स्कूटर हैं। और दूसरा है इसमें सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। तो देखिए, इसमें जो दूसरा हमें कंक्लूजन दिया गया है, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई, तो इसका मतलब है कुछ स्कूटर्स तो नहीं उड़ते हैं, लेकिन अगर देखा जाए उसके दूसरे साइड से तो कुछ स्कूटर उड़ते हैं। तो चलिए इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। हमने देखा था जिसके साथ भी हम ऑल हो वो सर्कल के हम अंदर की तरफ बनाएंगे, और ये सारे ट्रक उड़ते हैं तो हम फ्लाई का सर्कल बाहर से बना लेंगे। तो चलिए देखते हैं हम स्ट्रक्चर इसका। सबसे पहले है ऑल ट्रक्स फ्लाई। हम ट्रक्स का पहले जो आगे से बना लेंगे, इसके बाद जो ट्रक्स हैं वो फ्लाई करते हैं। ये देखिए, ऑल ट्रक्स फ्लाई हो गया पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं हम, सम स्कूटर फ्लाई, तो कुछ स्कूटर भी उड़ते हैं, तो हम इसके लिए सम का केस लगा लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर आपका स्कूटर आ जाएगा। तो ये जो आपका है सम वाला केस के लिए ये हो गया। देखिए, तो जो कंक्लूजन दिया गया है उसके हिसाब से हम देखते हैं, कुछ स्कूटर तो जो नहीं उड़ते हैं, तो हम कंक्लूजन वो तो फॉलो होगा। तो देखिए हम कंक्लूजन को देखते हैं। पहला है हमारा ऑल ट्रक्स आर स्कूटर्स, सभी ट्रक्स स्कूटर्स हैं बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर सभी ट्रक्स तो फ्लाई जरूर हैं, लेकिन सभी ट्रक्स स्कूटर नहीं है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और सेकंड कंक्लूजन देखते हैं, सम स्कूटर्स डू नॉट फ्लाई। तो देखिए, जो कुछ स्कूटर हैं वो कुछ तो फ्लाई करते हैं, लेकिन जो कुछ होंगे वो फ्लाई नहीं करेंगे, तो कुछ नहीं उड़ेंगे, तो दूसरा वाला हमारा राइट हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा आपका ओनली सेकंड फॉलोज। इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला है इसमें ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ऑपरेटर्स। इसका मतलब है सभी टीम कार्यकर्ता अच्छे वक्ता हैं। ऑरेटर्स मीन्स अच्छे वक्ता, जो अच्छी स्पीच दे सकते हैं।
और दूसरा है इसमें ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स, सभी नेता अच्छे टीम कार्यकर्ता हैं। तो देखिए इसी में हम क्या कंक्लूजन्स हैं इसके। देखिए यहाँ पर दो कंक्लूजन्स भी दिए गए हैं। पहला है इसमें सम गुड टीम लीडर्स, सॉरी, सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स, जो कुछ टीम वर्कर्स हैं वो लीडर्स हैं। और दूसरा है हमारा ऑल गुड ऑडिटर्स आर लीडर्स, तो जो सभी वक्ता हैं, ऑडिटर्स हैं, वो सभी लीडर्स हैं। चलो देखते हैं फिर इसका डायग्राम कैसा बनता है। चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टेटमेंट पहले फर्स्ट को। तो देखिए फ्रेंड्स, कभी कभी आपको स्टेटमेंट ऐसे दिए रहेंगे सीक्वेंस में कि आपको अगर फर्स्ट वाले से स्टेटमेंट नहीं तो दूसरे वाले से हमको स्टार्ट करना पड़ेगा। तो देखिए दूसरा वाला क्या स्टेटमेंट, ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स। तो हम सबसे पहले ऑल वाली कंडीशन इसको बना लेते हैं। ऑल लीडर्स के लिए हम एल ले लेते हैं इसमें। ये देखिए लीडर्स हमारे इसमें हो गए। ऑल लीडर्स आर गुड टीम वर्कर्स, तो जो गुड टीम वर्कर्स हैं उसके लिए हमारा ये आ जाएगा। तो ये गुड टीम वर्कर्स आ जाएंगे इसमें। और क्या बोल रहा है, ऑल गुड टीम वर्कर्स आर गुड ऑडिटर्स, तो ऑल गुड टीम वर्कर्स भी जो हमारे हो गए वो हमारे ऑडिटर्स में आ जाएंगे। ये देखिए डायग्राम बन चुका है फ्रेंड्स। तो देखते हैं इसके कंक्लूजन्स क्या निकलते हैं स्टेटमेंट के हिसाब से। तो देखिए कंक्लूजन फर्स्ट है हमारा सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स। तो देखते हैं सम गुड टीम वर्कर्स आर लीडर्स। तो देखिए लीडर्स तो हमारा पूरा ही पार्ट गुड टीम वर्कर्स में है, तो कुछ तो होना ही, सम वाला केस तो इसमें आना ही आना है, तो ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। और सेकंड देखते हैं ऑल गुड ऑडिटर्स आर लीडर्स। ऑल गुड ऑडिटर्स आर लीडर्स, तो ये हमारा देखिए रिवर्सिबिलिटी वाला इसमें अगर लगाएंगे तब ये कहीं सही हो गया, लेकिन अगर इसको इसी के हिसाब से करेंगे तो देखिए ऑल गुड ऑडिटर्स बोल रहा है, सभी गुड ऑडिटर जो हमारे हैं वो लीडर्स हैं, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो जो इसका आंसर आ जाएगा हमारा ओनली फर्स्ट फॉलोज। आपको ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। चलिए देखते हैं स्टेटमेंट्स क्या हैं इसके। पहले दो स्टेटमेंट हैं। पहला स्टेटमेंट है इसमें सम पेपर्स आर पेन्स, कुछ पेपर पेन है। और दूसरा है एंजल इज ए पेपर, एंजल एक पेपर है। देखते हैं इसके कंक्लूजन्स क्या हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पर दो कंक्लूजन्स भी आ गए हैं। एंजल इज नॉट ए पेन, एंजल एक पेन नहीं है। और दूसरा है एंजल इज ए पेन, एंजल एक पेन है। तो देखिए दोनों ही आपस में जो कंक्लूजन्स हैं तो दोनों सेम कंडीशन दर्शाते हैं हमारी। और बस डिफरेंस इसमें यह है कि एक में हमारा पॉजिटिव है, एक में हमारा नेगेटिव है। तो देखते हैं फिर स्टेटमेंट के हिसाब से इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। तो देखिए सबसे पहले हम इसमें दो मेथड से करेंगे, तो इसको हम सबसे पहले बेसिक मेथड से देखते हैं। सम पेपर्स देखिए सम पेपर्स आर पेन्स और एंजल इज ए पेपर। तो देखिए पेपर्स में ही एंजल कहीं पर ही होगा, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये एंजल हो जाएगा हमारा।
तो एक तो स्ट्रक्चर हमारा ये बन जाएगा, और दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं हम। एक तो हमारा जो ये बन जाएगा, और एक हमारा ये बन जाएगा, यहाँ पर हमारा जो एंजल आ जाएगा। देखिए, तो हम देखते हैं, कंक्लूजन्स देखते हैं इसका। एंजल इज नॉट ए पेन। तो देखिए, पहले केस में हमारा जो कि है, जो कंक्लूजन फर्स्ट है हमारा, तो बेसिक मेथड से हमारा तो ये वाला तो राइट हो रहा है, एंजल इज नॉट ए पेन। तो इस हिसाब से तो हमारा ये राइट हो जाएगा। और सेकंड वाले पॉसिबल से देखेंगे तो एंजल इज ए पेन। तो देखिए, एंजल यहाँ पेपर भी है कुछ पार्ट में, एंजल कुछ पार्ट में हमारा पेन भी है। तो देखिए, इसमें पहले और दूसरे स्ट्रक्चर से दोनों के हिसाब से हम बन सकते हैं। तो जो यहाँ पर कंडीशन आएगी आंसर की, वो यहाँ पर हमारी या तो फर्स्ट भी हो सकता है आंसर इसका, या सेकंड वाला भी हो सकता है। तो जो मेन आंसर होगा इसका, वो आ जाएगा आपका आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा आइदर वन और टू फॉलोज। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको दो स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। सिंगल स्ट्रक्चर की हेल्प से आपका ये सॉल्व काफ़ी टफ हो जाएगा सॉल्व करना, तो आपको इसके लिए डबल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा, जो होगा एक बेसिक स्ट्रक्चर और दूसरा होगा उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर। चलिए देखते हैं हम अगले क्वेश्चन को। देखिए, हमको यहाँ पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है, ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। सभी टीचर्स स्कॉलर्स हैं। और दूसरा है, सम स्टूडेंट्स आर टीचर्स। जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो टीचर्स भी हैं। और देखते हैं इसमें कंक्लूजन्स क्या दिए गए हैं। देखिए, यहाँ पर आपको चार कंक्लूजन्स दिए गए हैं। पहला, इसमें ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलर्स हैं। सेकंड है, सम टीचर्स आर स्टूडेंट। कुछ टीचर्स स्टूडेंट हैं। तीसरा है, सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर। कुछ स्टूडेंट्स स्कॉलर हैं। और फोर्थ वन है, नो स्टूडेंट इज ए स्कॉलर। कोई भी स्टूडेंट स्कॉलर नहीं है। देखिए, यहाँ पर हमारे जो स्टेटमेंट दो दिए गए हैं उसके चार कंक्लूजन दिए गए हैं। तो यहाँ पर सिचुएशन कंफ्यूज करने वाली है। तो यहाँ पर हम स्टेटमेंट को देखकर कंक्लूजन निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पर रिवर्सिबिलिटी का रूल फॉलो होगा। चलिए हम पहले स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका, बेसिक स्ट्रक्चर बनाते हैं पहले। ऑल टीचर्स आर स्कॉलर्स। तो जो कुछ टीचर्स हैं हमारे, वो हैं हमारे स्कॉलर्स। स्कॉलर्स हो गए। और जो कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर्स हैं। तो जो स्टूडेंट्स का पोर्शन आ जाएगा हमारा ये वाला। तो ये हमारा स्टूडेंट्स हो गए, ये टीचर्स हो गए। तो देखिए, बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से तो हमारा ये वाला बन जाएगा। और अगर हम उसका पॉसिबल स्ट्रक्चर देखते हैं तो पॉसिबल वाला भी बना देते हैं। देखिए, कुछ टीचर तो जो होंगे
जो सारे टीचर्स होंगे वो स्कॉलर्स में आ जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे स्कॉलर्स हो गया। और जो स्टूडेंट्स वाला पोर्शन है वो देखिए हमारा स्टूडेंट्स वाला जो पोर्शन है हमारा वो हमारे अंदर तक जाएगा। ये देखिए स्टूडेंट्स वाला पोर्शन। तो देखिए जो हमारा सम के केस में है, जो सम टीचर्स जो हमारे स्टूडेंट्स कंक्लूजन्स में देखते हैं ऑल स्टूडेंट्स आर स्कॉलर्स। तो देखिए ऑल स्टूडेंट्स जो हैं वो स्कॉलर्स हैं, तो ये तो हमारा रॉन्ग हो जाएगी कंडीशन। सेकंड देखते हैं इसका जो दिया है सम टीचर्स आर स्टूडेंट। सम टीचर्स हैं जो वो स्टूडेंट्स हैं। देखिए जो दूसरा है हमारा सम टीचर्स आर स्टूडेंट, उसको देखते हैं। जो जो देखिए हमारा कुछ टीचर का जो कुछ भाग है जो हमारा ये जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बना है उसके हिसाब से ये वाली कंडीशन हमारी राइट हो जाएगी। तीसरी वाली कंडीशन देखते हैं इसमें सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर। तो देखिए यहाँ पर इस कंडीशन में ये भी सही बैठ रहा है, तो ये भी हमारा राइट हो जाएगा। और जो फोर्थ वन है हमारा कोई भी स्टूडेंट स्कॉलर नहीं है, तो देखिए ये वाली कंडीशन हमारी रॉन्ग हो जाएगी। तो इसको अगर हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, पहले में हम ये सम वाले केस में इसको ले सकते हैं और सेकंड वाले में हम सम वाले केस में हम इसको भी ले सकते हैं स्कॉलर को। ये देखिए ये सम वाले में हम स्कॉलर के लिए बना सकते हैं, तो इसके लिए हम दो तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो जो इसका आंसर आ जाएगा, देखिए कुछ टीचर्स जो स्टूडेंट का इसमें जो दिया है वो हमारा चेक करते हैं फिर से हम बेसिक स्ट्रक्चर से। सम टीचर्स आर स्टूडेंट, तो देखिए जो कुछ टीचर का भाग है वो स्टूडेंट हो जाएगा लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर से। और अगर यहाँ पर देखें तो हम जो इस स्कॉलर के ही पार्ट में है तो हम इसको राइट नहीं कह सकते हैं, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। तो जो इसमें तीसरी वाली कंडीशन है देखिए, सॉरी इसके लिए हमारा सेकंड वाली कंडीशन ही फॉलो होगी, ये रॉन्ग नहीं ये राइट रहेगी। तो थर्ड वाली देखते हैं हम सम स्टूडेंट्स आर स्कॉलर बोल रहा है, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं वो स्कॉलर हैं बोल रहा है, जबकि हमें जो ट्रू है हमारा स्कॉलर के लिए नहीं वो हमारा टीचर्स के लिए है, तो हमारी थर्ड कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी। तो जो हमारा आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा ओनली सेकंड फॉलोज, क्योंकि देखिए हमारी दोनों ही कंडीशन में सेकंड वाला जो कंक्लूजन है वही राइट हो रहा है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा ट्रिकी है, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा इसे। पहले स्टेटमेंट्स देखते हैं इसके। फर्स्ट स्टेटमेंट है ऑल चेयर्स आर टेबल्स, सभी चेयर्स टेबल्स हैं। सेकंड है नो टेबल इज़ ए बुक, कोई भी टेबल बुक नहीं है। और थर्ड वन है ऑल टेबल आर स्टोन्स, सभी टेबल स्टोन्स हैं। और इसके कंक्लूजन्स देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स इसको आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इसमें इसी टाइप के कंक्लूजन्स मिलेंगे आपको। कहीं पर आपको दो कंक्लूजन मिलेंगे, कहीं तीन मिलेंगे, कहीं चार मिलेंगे। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं पहला कंक्लूजन। फर्स्ट है इसमें नो चेयर इज ए बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है। सेकंड है नो स्टोन इज ए बुक, कोई भी स्टोन बुक नहीं है। थर्ड वन है सम स्टोन्स आर बुक, कुछ स्टोन्स बुक हैं।
और फोर्थ वन है ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सभी टेबल्स चेयर्स हैं। चलिए देखते हैं हम इसका पहले स्टेटमेंट से, हम इसका पहले बेसिक स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। चलिए पहले बेसिक मेथड से देखते हैं कि क्वेश्चन सॉल्व होता है या नहीं होता है। चलिए स्टेटमेंट से देखते हैं पहले। जैसा कि स्टेटमेंट में दिया है आपको, ऑल चेयर्स आर टेबल्स, तो सबसे पहले हम चेयर्स का डायग्राम बनाएंगे, देन हम टेबल्स का बनाएंगे। देखिए चेयर्स का हमने बना दिया है, तो ऑल चेयर्स आर टेबल्स बोल रहा, तो अब हम टेबल्स का बनाएंगे। ये देखिए टेबल्स का हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रहा है नो टेबल इज ए बुक, कोई भी टेबल बुक नहीं है। तो देखिए हम पहले इसके लिए, आपने इसके पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि नो के लिए क्या कंडीशन थी। कोई भी अगर नो की कंडीशन होगी तो हम उसको अलग, देखिए कहीं पर भी अगर आपको नो की कंडीशन दिखेगी तो आप उसे अलग से रखेंगे। तो देखिए कोई भी टेबल हमारी बुक नहीं है तो हम बुक को अलग से लिख लेंगे। ये देखिए, और तीसरा बोल रहा है हमारा ऑल टेबल आर स्टोन्स, सभी टेबल स्टोन्स हैं। ये देखिए स्टोन्स हो गए। तो हमने स्टेटमेंट के हिसाब से अपना डायग्राम बना लिया है। तो अब देखते हैं कंक्लूजन्स में क्या फाइंड आउट होता है। फर्स्ट कंक्लूजन है नो चेयर इज ए बुक। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन देखिए, नो चेयर इज ए बुक, हमने बुक को सबसे अलग रखा हुआ है तो कोई भी चेयर बुक नहीं है, तो ये हमारा राइट हो जाता है। उसके बाद सेकंड देखिए, नो स्टोन इज ए बुक, कोई भी स्टोन बुक नहीं है, तो देखिए ये वाला भी हमारा राइट हो जाता है। और थर्ड वन है सम स्टोन्स आर बुक, तो देखिए ये हमारा फॉलो नहीं कर रहा है, तो ये हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और फोर्थ वन है ऑल टेबल्स आर चेयर्स, हमारी ऑल टेबल्स आर चेयर्स बोल रखा है इसमें, तो यहाँ पर ऑल चेयर्स आर टेबल्स तो है लेकिन ऑल टेबल्स आर चेयर्स नहीं है, तो इस वाले डायग्राम में ये हमारा कंक्लूजन रॉन्ग हो जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमें जो ये वाले कंडीशंस मिली हैं, सम स्टोन्स आर बुक और ऑल टेबल्स आर चेयर्स, ऑल टेबल्स आर चेयर्स के लिए देखिए हमें यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं मिला है, तो हम इसको रिवर्सिबिलिटी से देखते हैं और इसका हम पॉसिबल डायग्राम बनाते हैं। चलिए देखते हैं, इसको भी इसी तरीके से बनाते हैं। इसके लिए हमें पॉसिबल डायग्राम देखते हैं। ये बोल रहा है हमारा ऑल चेयर्स आर टेबल्स, जो चेयर्स है हमारी, देखिए ऑल चेयर्स जो हमारी हैं वो है हमारे टेबल्स। ये देखिए ये हमारे हो गए टेबल्स, और कोई भी टेबल बुक नहीं है कह रहा है वो। तो चलिए आगे देखते हैं हम इससे, ऑल टेबल आर स्टोन्स, और ऑल टेबल जो हैं वो हैं हमारी स्टोन्स, ये हमारा स्टोन्स हो गया। तो देखिए पॉसिबिलिटी हमारी यहाँ पर ये भी बनती है कि हमें दे रखा है कोई भी टेबल बुक नहीं है, देखिए टेबल वाला ये है, तो टेबल के लिए हमारा बोल रहा है कोई भी टेबल बुक नहीं है, लेकिन हमें स्टोन्स के पर्पस में
टेबल का कोई, स्टोन्स के पर्पस में हमें बुक का कोई रिलेशन नहीं दिया है। तो हम यहाँ पर सम के केस में हम स्टोन्स को ले सकते हैं बुक के लिए। तो पॉसिबिलिटी हमारी ये बन जाएगी। देखिए, एक पॉसिबिलिटी हमारी ये बन जाएगी। तो देखते हैं इसके हिसाब से हमारे कंक्लूजन्स क्या बैठते हैं। देखिए, फर्स्ट कंक्लूजन है हमारा, नो चेयर इज ए बुक, कोई भी चेयर बुक नहीं है। तो ये तो हमारा राइट हो जाएगा। देखिए, ये वाला हमारा राइट हो रहा है इस डायग्राम से भी। और सेकंड है, नो स्टोन इज ए बुक, कोई भी स्टोन बुक नहीं है। तो ये वाला तो हमारा इसके हिसाब से रॉन्ग हो जाएगा। और थर्ड वन है इसका, सम स्टोन्स आर बुक, कुछ स्टोन्स बुक हैं। तो ये हमारा राइट हो जा रहा है इसके हिसाब से, ये वाला हमारा राइट हो जाएगा। और लास्ट वन है, ऑल टेबल्स आर चेयर्स, सभी टेबल्स चेयर्स हैं। ये वाला भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे जो डाउट क्रिएट हो रहे हैं सेकंड थर्ड में, हमारे जो डाउट क्रिएट हो रहा है सेकंड थर्ड में है, और फर्स्ट वाले में हमारे दोनों में ही देखिए सेम कंडीशन है। तो हमारा जो यहाँ पर आंसर आएगा फ्रेंड्स, वो जो आंसर आएगा हमारा, देखिए हमारा ओनली वन कंक्लूजन्स के हिसाब से केवल पहला कंक्लूजन है जो कि कॉमन है, बाकी सारे हमारे कॉमन नहीं है। तो जो आंसर आएगा हमारा, ओनली फर्स्ट फॉलोज, ये जो हमारा आंसर आएगा। देखिए फ्रेंड्स, कहीं कहीं पर आपको कुछ परसेंटेज टाइप क्वेश्चंस भी देखने को मिल सकते हैं, और आपको वहाँ पर डाउट क्रिएट जरूर हो सकता है। तो चलिए कुछ हम एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं इसको। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जितनी भी परसेंटेज में वैल्यूज दी गई हैं उनका लॉजिक एक ही है, और इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूजन जरूर हो सकता है क्योंकि इसमें परसेंटेज की वैल्यूज दी गई हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आपको एक ही लॉजिक लगाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, कहीं भी आपका सेम ही लॉजिक यूज हो जाएगा इसमें। तो देखिए, अगर हम एग्जांपल्स लें, एक सम सम एज और बीज। देखिए, कुछ एज बीज हैं, जहाँ भी आपको परसेंटेज में वैल्यू दी रहेगी वहाँ आपका सेम सम का ऑप्शन यूज होगा। देखिए, यहाँ पर सम दिया है आपको, तो आपकी आगे भी जो परसेंटेज की वैल्यूज दी गई हैं आपको, 1%, 100%, 75% और 25%, इस टाइप के अगर कहीं भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे सिलॉक्स के, तो आपको वहाँ पर सम की कंडीशंस लगानी है। जैसे 1% है तो वहाँ भी आपका सम का ही केस लगेगा। देखिए, 1% अगर आपकी वैल्यू है एस की, तो उसमें आपकी जो ए की वैल्यू होगी वो भी सम में ही काउंट होगी आपकी। देखिए, 1% ऑफ ए तो आपका वो सम में ही काउंट होगा। उसी टाइप से अगर आपका 100% है तो उसमें भी आपकी वैल्यू सेम सम ही काउंट होगा उसमें भी। देखिए, क्वांटिफायर आपका उसमें भी सम लगेगा, चाहे आपको परसेंटेज में कैसी भी वैल्यू हो तो उसमें आपका सम ही आएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो में कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आगे आने वाली न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।